that in the election second amendment bill 2024 as reported by the standing committee in clause 2 for paragraph B. Sir, I wish to move under the rule 263 of the rules of procedure and conduct of the business in Senate. मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने वाली जमात को नशस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली में PTI की तरामीम मुस्तरद, अपोजिशन अराकीन की बिल की मुखालिफत। ऐवान में शोर शराबा, नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून साजी सिर्फ ऐवान का इख्तियार है, किसी और को इख्तियार नहीं देंगे। इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। 81 अरकान ने इसी ऐवान में हलफ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, मखसूस सीटों की लिस्ट ना जमा करवाने वाली पार्टी नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। हुकूमत की कोशिश है मखसूस सीटें अपने पास रख ले। बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के हक पर डाका डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। बांग्लादेश में वजीर आजम के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट भी तहलील, कर्फ्यू खत्म, लेकिन मुल्क भर में हंगामे जारी। मुजाहिरीन ने हसीना वाजिद की जमात के रहनुमा का होटल जला डाला। 24 अफराद जाँ बहक, पुलिस तहफ्फुज मिलने तक हड़ताल पर चली गई। तलबा ने ट्रैफिक और नीम फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तलबा तहरीक ने उबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मईशत दान भी हुकूमत संभालने के लिए तैयार हो गए। कई साल बाद खालिदा जिया की नजरबंदी खत्म। आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई, अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई, अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है। 9 मई आपने नहीं किया तो फिर मुलव्विस अफराद की सजाओं का मुतालबा करें। नफरत, तकसीम, तबाही और बर्बादी फैलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। अब डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत ने नहीं, लोटाक्रेसी के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अवामी फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बदनीयती पर मबनी है। मखसूस नशिस्तों पर बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। कोई अखलाकियात होती हैं, कुछ उसूल होते हैं। जो चीज आपने कमाई नहीं, वो कैसे मांगने चले हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, बिल को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जमहूरियत जितनी भी कमजोर क्यों ना हो, आमरीयत से बेहतर होती है। आइन और कानून बनाना पार्लिमान का काम है, तशरीह करना अदालतों का काम है। इदारों को एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस निज़ाम पर सवालिया निशानात ना लगाए जाएं। निज़ाम पर सवालिया निशानात लगाए गए तो ये निज़ाम कमजोर हो जाएगा। कहीं हमारी हरकतों की वजह से जमहूरी निज़ाम को नुकसान ना पहुंच जाए। असद उमर की लाहौर ATC में तबीयत बिगड़ गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक असद उमर को दिल का कोई मसला नहीं, तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। असद उमर के गुर्दों की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। तिब्बी मुआयने के बाद असद उमर को डिस्चार्ज कर दिया गया। हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेश से शुरू होने वाले मुजाहिरे अमरीका पहुंच गए। मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने पर धावा। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। काउंसिल खाने का अमला मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रहा। बांग्लादेशी पुलिस ने गोलियां चलाने पर तलबा से मुआफी मांग ली। कहा, हमें मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने पर मजबूर किया गया। मासूम तलबा के साथ जो किया उस पर मुआफी मांगते हैं। हुक्काम बाला ने पुलिस को अवाम की नजरों में बुरा बना दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पीर का दिन सबसे ज्यादा हलाकत खेज दिन था।
मुल्क भर में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को रावलपिंडी में मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्क की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। हमारा धरना तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया है। तहरीक से मुल्क भर के अवाम को उम्मीद है। हुकूमती कमेटी लापता हो गई, सामने आकर मुज़ाकरात करे। कैपेसिटी पेमेंट नहीं करेंगे। तमाम IPPs का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। हुकूमत की जमात इस्लामी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारड़ का लियाकत बलोच से राबता। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने की दरखास्त। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खैरात से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स हर हाल में देना होगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव वोट से स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी हो जाएगी। अक्टूबर में IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन जमानत के बाद अडियाला जेल से रिहा। ATC इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसले में कहा रऊफ हसन ना मुकदमे में नामजद हैं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद बरामद हुआ। रऊफ हसन को मरकजी मुल्जिम अहमद वक्कास के पुलिस कस्टडी में दिए बयान पर मुकदमे में शामिल किया गया। पानी PTI को जेल में क्या सहूलियात मिली हैं क्या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI वकील ने अदालत को बताया फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात की दावत। कहा शेर अफजल की बुनियादी रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होना गलतफहमी है। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर के बयान की तायीद। कहा मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती हैं, फिक्र की जरूरत नहीं। बानी PTI को डील देने पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सियासी क़यादत को मुल्की मामलात पर मिलकर बैठना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं बिजली बिलों में कमी लाई जाए। IPPs के मसले के हल की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि लड़की की उम्र निकल जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं। हमारी भी कौमी असम्बली में फारूक सत्तार के खिताब में रिश्ते और उम्र का तस्करा। ऐवान में कहकहे। फारूक सत्तार ने कहा लड़की की उम्र निकल जाए तो रिश्ते नहीं आते। अरकान पार्लियामेंट भी सही वक्त पर फैसला ना करें तो वक्त हाथ नहीं आता। ज्यादातर अरकान की उम्रें 60-70 साल हो गई हैं। कादिर पटेल ने कहा डॉक्टर साहब अपनी उम्र का भी जिक्र करें। फारूक सत्तार ने मुस्कुराते हुए कहा हमारी उम्रें अभी 70 साल नहीं हुई।